ओके जी, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस और टेंसेस में आज करेंगे इसकी पहचान कैसे की जाए। सबसे ज्यादा जो मसला आता है टेंस के हवाले से वो यही है कि इसको पहचान कैसे की जाए। इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होती है और अक्सर यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इसके बाद कभी भी आपको इसकी पहचान का मसला नहीं आएगा। इट्स टोटली मैथमेटिकल ट्रिक, क्लियर? और आई बेट के इसके बाद आपको पहचान का कभी मसला नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट जो मेरी इससे एक पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंसेस का मीनिंग क्या है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखिए। तो इसी तरह जो टेंसेस है, आज टेंसेस के जो वर्ड्स हैं हम इसकी मीनिंग देखेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है प्रेजेंट, सेम वही चीज है। हमारे पास जब भी कोई टेंस आता है उसमें 2 या 3 वर्ड होते हैं। तो जो पहला वर्ड होता है वो टाइम के बारे में बताता है और दूसरा और तीसरा हो तो वो एक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, और हमारे पास 7 वर्ड हैं, सारी टेंस गेम 7 वर्ड में। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में कोई भी टेंस प्रेजेंट का कोई भी हो तो उसमें ये 3 वर्ड लाजमी इस्तेमाल होंगे, है, हूँ और हैं। इसको आप याद कर लीजिए कि प्रेजेंट कोई भी टेंस हो उसमें है, हूँ और हैं आएंगे। क्लियर? अब हमारे पास आता है पास्ट। पास्ट टेंस में उर्दू में हम पास्ट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड था, थी, थे, या किसी लफ्ज़ के आखिर में ये लिफ्ज़ या जी आ जाए तो वो हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख लें जो उर्दू में हमारे पास वर्ड है वो है था, थी, थे, या ये। इसी तरह फ्यूचर के लिए जो हम उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है गा, गी, के। क्लियर? तो बस ये आप वर्ड्स मीनिंग याद कर लीजिए। अब आते हैं हम अपने एक्शन पे। तो पहला हमारा जो एक्शन है वो है इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट में पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इंडेफिनेट में हमें ये नहीं पता होता कि टाइम शुरू कब हुआ है, ख़त्म कब हुआ या कब वो जारी रहा। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए कोई ख़ास वर्ड तो है नहीं, लेकिन एक ख़ास वर्ड आता है जिससे हम समझ जाते हैं कि ये इंडेफिनेट टेंस है, वो है ता, ती, ते। ये जिस सेंटेंस में आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो काम है हमारा, जो काम है उसकी स्टार्टिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम या कंटिन्यूटी टाइम का हमें मालूम नहीं है। तो इंडेफिनेट के लिए हम यहाँ पे वर्ड ता, ती, ते ले लेते हैं, जो कि वैसे इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं है लेकिन फिर भी अपनी सहूलत के लिए हम ले लेते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस। इस लफ्ज़ कॉन्टिन्यूस के लिए जो हम उर्दू में हमारे पास वर्ड है वो है रहा, रही, रहे। क्लियर? तो जब भी आपके पास वर्ड आ जाए रहा, रही, रहे तो आप समझ जाएं कि ये कॉन्टिन्यूस है। क्लियर? इसी तरह आगे हमारे पास आता है परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। जब कोई काम मुकम्मल हो जाता है तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं चुका, चुकी, चुके। तो परफेक्ट के लिए जो उर्दू में हमारे पास वर्ड है दैट इज चुका, चुकी, चुके। तो किसी भी टेंस में अगर ये 3 वर्ड आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये परफेक्ट भी है। क्लियर? आगे हमारे पास एक सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे पास आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? कॉन्टिन्यूस का हमने मतलब देखा था रहा, रही, रहे, जहाँ पे भी आ जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और परफेक्ट का हमने मतलब देखा था चुका, चुकी, चुके। तो यहाँ पे चुका, रही डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पे जो परफेक्ट है ये आपके स्टार्टिंग टाइम को शो करेगा। तो जब भी आपके पास टाइम आ जाए और टाइम के साथ रहा, रही आ जाए तो वो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ज़िम्मे में ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 एक्शन है हमारे पास। एक जो परफेक्ट है काम पे शुरू होने को बता रहा है और कॉन्टिन्यूस काम के जारी होने को बता रहा है। क्लियर? तो अब आप ये वर्ड्स मीनिंग याद कर लें और अब आते हैं हम अपने टेबल पे और अब हम देखते हैं कि इनको कैसे मिलाना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट हमें देता है, हूँ और हैं। क्लियर? तो हम जब मिलाएंगे इसको इंडेफिनेट के साथ और इंडेफिनेट हमें देता है ता, ती, ते। क्लियर? तो यहाँ पे देख लें ये जो लास्ट वर्ड है ये टाइम बताता है और उससे पहला वाला वर्ड हमें एक्शन के बारे में बताता है। तो एंड पे आप देख लें ता है, ती है और ते है आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे मैंने सिर्फ ता है किया है तो आप खुद इसको मिला लेना ती है और ते हैं के साथ। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारे पास पास्ट। तो पास्ट का मतलब है था, थी, थे। क्लियर? तो जब हम पास्ट को मिलाएंगे इंडेफिनेट के साथ तो एक वर्ड हम इंडेफिनेट से लेंगे तो एक वर्ड हम लेंगे पास्ट से। तो पास्ट ने हमें दे दिया था और इंडेफिनेट ने हमें दे दिया ता। तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनेट है, ता, था। क्लियर? ओके जी। अब हमारे पास आता है फ्यूचर इंडेफिनेट। ये भी इंडेफिनेट है लेकिन इसके साथ हम ता, ती, ते इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि फ्यूचर में इसमें प्रेडिक्शन की जाती काम होगा। जब प्रेजेंट और पास्ट में काम होता रहा है तो इसलिए हम वहाँ पे ता, ती लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली गा का इस्तेमाल करें तो जहाँ पे सिंपल गा आ जाएगा तो वहाँ पे आप फ्यूचर इंडेफिनेट उसको कहेंगे। क्लियर? अब आगे आते हैं हमारे पास प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस।
तो प्रेजेंट हमें देगा है, हूँ और है, तो यहाँ पे इसने हमें है दे दिया और कॉन्टिन्यूस ने हमें रहा दे दिया। तो पहला वर्ड हमें ये लास्ट वर्ड है टाइम देगा और उससे पहला वाला वर्ड हमें एक्शन देगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आगे आते हैं हमारे पास, अब है हमारे पास पास्ट। तो पास्ट का मतलब था, थी, थे और हमने टेंस कौन सा मिलाना है इसके साथ, कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट ने हमें दिया था और कॉन्टिन्यूस ने हमें दिया रहा। रहा, था, रही, थे, रहे, थे। मुज़क्कर मोनस और वाहिद जमा खुद कर लीजिएगा, था के साथ क्या आता है और थे के साथ क्या आता है। क्लियर। अब आता है हमारे पास फ्यूचर। तो फ्यूचर हमें देगा गा, गी, गे, तो इसने हमें गा दे दिया और कॉन्टिन्यूस ने हमें रहा दे दिया। तो रहा होगा, रही होगे, रहे होगे। अब आपको पहचान मुश्किल नहीं होगी। क्लियर। अगर इंग्लिश में आ जाए तो आपने इसकी ट्रांसलेशन कर लेनी है और उर्दू में आ जाए तो आपने गा की और रहा की ट्रांसलेशन कर लेनी है, आखिरी दो जो वर्ड हैं उसके लिए। अब आगे आते हैं हमारे पास ये वाला कॉलम। तो यहाँ पे टाइम हमारे पास प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट ने हमें है दे दिया और परफेक्ट ने हमें चुका, चुकी, तो यहाँ पे हमने चुका ले लिया। क्लियर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास चुका है आ गया है। अब हम आते हैं पास्ट। तो पास्ट हमें देता है था, थी, थे। क्लियर। और जब हम मिलाएंगे इसके साथ परफेक्ट के साथ, तो परफेक्ट हमें देगा चुका, चुकी, चुके। तो पास्ट ने दे दिया था और परफेक्ट ने हमें वर्ड दे दिया है चुका। तो चुका, था, चुकी, थे, हम इसको लगा लेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास फ्यूचर। तो फ्यूचर ने हमें दे दिया गा और परफेक्ट ने हमें दे दिया चुका। चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, हम इसको इस तरह कर लेंगे। अब आता है हमारे पास आखिरी सेंटेंस जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर। ओके जी। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है प्रेजेंट और प्रेजेंट ने हमें वर्ड दे दिया है अपना है और कॉन्टिन्यूस ने हमें दे दिया रहा। क्लियर। और परफेक्ट ने हमें टाइम दे दिया सुबह, के काम सुबह से लेके अभी तक जारी है। क्लियर। तो इस चीज़ को समझना है आपने, जहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट का मतलब होगा टाइम, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 4 दिन से, 4 महीनों से, 6 साल से, तो सब टाइम के ज़ुमरे में आ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हमारे पास पास्ट। तो पास्ट ने वर्ड हमें दे दिया था और कॉन्टिन्यूस ने हमें दे दिया रहा। रहा था और साथ में हमारे पास टाइम आ गया सुबह, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर। अब हमारे पास आता है फ्यूचर। तो फ्यूचर यहाँ पे हमें दे दिया गा और कॉन्टिन्यूस ने हमें दिया रहा और परफेक्ट ने हमें यहाँ पे दे दिया टाइम। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस में ये फ़र्क है कि कॉन्टिन्यूस में आता है रहा है, रही है। क्लियर। तो जब रहा है, रही के साथ आप टाइम लगा देंगे तो ऊपर जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। इस सो इज स्केल बहुत आसानी से आपको समझा दिया है।